ओके गाइस, वेलकम बैक। सो हम लोग ने लास्ट सेशन में ना क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म कर दिया था, राइट। सो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके मशीन टू के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मशीन टू का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रूट का पासवर्ड क्रैक करना है। ओके, सो जो रूट का पासवर्ड क्रैक करना है, ये स्टेप करने से पहले आपको मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। नोड को, जैसे मैंने बताया था, नोड 1 नोड 2 करके होते हैं। तो नोड 2 को आपको स्पेसिफिक एक बटन से रिस्टार्ट करना होता है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज रूट पासवर्ड और रिकवरी। तो दो टाइप के यूज़र होते हैं, एक होता है रूट यूज़र और एक होता है लोकल यूज़र, राइट। रूट यूज़र इज इक्वल्स टू एडमिन यूज़र, राइट। अगर इन केस मैं मेरे लोकल यूज़र का पासवर्ड अगर भूल गया, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है, मैं रूट यूज़र पे लॉगिन करूंगा। रूट यूज़र पे लॉगिन करने के बाद मैं पासवर्ड चेंज करूंगा विद द कमांड passwd। और लोकल यूज़र में इफ़ आई विल हैव द यूज़र नेम एज एलेक्स, तो मैं यहाँ पे एलेक्स करके दूंगा। तो क्या होगा, रूट यूज़र बोलेगा पासवर्ड चेंज कर एलेक्स का, बिकॉज ये जो एलेक्स है ये लोकल यूज़र है। तो यहाँ पे इजीली पासवर्ड चेंज हो जाता है। लेकिन एग्जाम सिनेरियो में क्या होने वाला है, रूट यूज़र का ही पासवर्ड नहीं देने वाला है वो। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करके रूट पासवर्ड रिकवरी करना ही पड़ेगा। ओके, स्टेप वन। ओके, तो स्टेप वन क्या है, फर्स्ट यू हैव टू रिबूट योर मशीन। रिबूट मशीन। ओके, तो रिबूट मशीन करते कैसे है, अभी मेरे पास यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन जो है चालू है, राइट। ये सब मेरे लोकल यूज़र है। रूट यूज़र पे हम लोग इस तरीके से लॉगिन करते हैं, राइट। जब हम लोग रूट यूज़र पे लॉगिन कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड याद नहीं है, राइट। ये सिनेरियो है। तो ये हो गया मेरा नॉन एग्जाम सिनेरियो। एग्जाम सिनेरियो में आपको जो रिस्टार्ट है यहाँ से नहीं मिलेगा। आपको रिस्टार्ट क्या करना पड़ता है ना, यहाँ पे मैं टर्मिनल लॉगिन करता हूँ, लेकिन कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ओके, आपका ये जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है, यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन मैनेजर करके एक एप्लीकेशन दिखेगा। जैसे उस एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, टॉप में आपको दो ऑप्शन देगा, नोड 1 एंड नोड 2 करके। ओके, तो उसमें से नोड 2 पे आपको राइट क्लिक करना रहेगा। जैसे वहां पे राइट क्लिक करोगे, नीचे वो ऑप्शंस दे देगा, वहां पे ना आपको कंसोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहता है। जैसे वो कंसोल वाले आपको ऑप्शन पे क्लिक करोगे ऑन नोड 2, तो आपको एक बड़ा स्क्रीन ओपन होगा जहां पे आपको नोड 2 का कंसोल बाहर पॉपअप करके दिखाएगा। उस वाले कंसोल पे आपको टॉप राइट साइड में ना एक राउंड सिंबल रहेगा, सर्कल सिंबल रहेगा। जैसे वो सर्कल सिंबल पे करोगे तो उस कंसोल का रीस्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जो मशीन को रिस्टार्ट कर रहे हो वो आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, वो कहीं बैकग्राउंड में रन होता है। तो आपको उसी तरीके से रिस्टार्ट करना है। नहीं तो पता चला आप ये टर्मिनल मशीन को इस तरीके से रिस्टार्ट कर रहे हो और आपका एग्जाम नहीं चलेगा। ओके, तो याद रखना, मशीन में जाके नोट 2 पे कंसोल एक्सेस करके फिर आपको रिस्टार्ट करना है। ओके, तो मैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं मेरा टर्मिनल मशीन रिस्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं करना है। स्टार्ट करता हूँ मशीन। तो जैसे मशीन रिस्टार्ट होता है ना, आपको इस ये एक इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, राइट, दैट इज एंटरप्राइज लिनक्स एंड रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स रेस्क्यू मोड, ऐसा दो मोड दिख रहा है। आप क्या करना, ऊपर वाले मोड पे रहना और ई बटन प्रेस करना। ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना होता है। मैंने क्या कर दिया, अप एरो डाउन एरो करके सेलेक्ट किया, तो ये स्क्रीन फ्रीज हो गया यहीं पे। ओके, एग्जाम में आपको फ्रीज नहीं होगा, आपको फटाक से ई प्रेस करना रहेगा जैसे आप ये वाला स्क्रीन देखोगे। ओके, जैसे मैं ई बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक वर्ड सर्च करना है। ओके, तो कौन सा वर्ड सर्च करना है, मैं जो वर्ड सर्च करूंगा अभी यहाँ पे, वो है ये क्विट और ये इनिट आरडी। ओके, तो याद रखना ये क्विट और इनिट आरडी। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि मुझे क्विट मिलेगा या फिर यूटीएफ 8 मिलेगा। ओके, देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो क्विट मिलेगा या तो यूटीएफ 8 मिलेगा। ओके, इनिट आरडी के पहले, क्विट के बाद में मुझे एक लाइन लिखना है, दैट इज आर डी डॉट ब्रेक, ऐसा लिखना है मुझे। ओके, कहाँ लिखना है, इनिट आर डी के पहले, दैट इज ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है यहाँ पे,
और क्विट के बाद, ओके, ये एरिया में आपको ये लिखना है। ओके, तो ये कैसे लिखेंगे? कीबोर्ड से हम लोग डाउन एरो प्रेस करेंगे, इनिट आरडी तक पहुंच गया, बैक स्पेस करूंगा तो ये आ गया क्विट के बाद। यहाँ पे आर डी डॉट ब्रेक ये टाइप करूंगा। ओके, तो जैसे मैं ये टाइप कर देता हूँ तो नीचे की तरफ मैं देखूंगा, अगर अगर मैं नीचे देखूंगा, ये वाला इंटरफेस पढ़ूंगा तो यहाँ पे लिखा है, अगर मैं कंट्रोल प्लस एक्स क्लिक करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, अगर कंट्रोल सी करूंगा तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, एस्केप दबाऊंगा तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। मुझे क्या करना है? मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे क्या करना है? कंट्रोल प्लस एक्स। मुझे क्या प्रेस करना है? कंट्रोल एंड एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स क्लिक करता हूँ, ये मुझे एक मोड पे लेके आएगा जहां पर मैं कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक शेल के अंदर आऊंगा बोल सकता हूँ, या फिर एक स्विच रूट के अंदर आऊंगा मैं। ओके, तो इस मोड पे मुझे कुछ कमांड फायर करने हैं। ओके, तो सो गाइस, इस मोमेंट में एक मेंशन करना चाहता हूँ एक पर्सन को। ओके, सो इसने लास्ट वीडियो पे एक कमेंट किया था, दैट इज उसने यहाँ पे एक मिसिंग स्टेटस बताया था, राइट। वो ये था कि हम लोग ने जो यूमास्क वैल्यू चेंज किया था, राइट, वहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली एक सिंगल कमांड फायर किया था, यूमास्क, एंड देन वी हैव फॉलोड विथ 0 2 2 करके दिया था, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यूमास्क वैल्यू चेंज हो जाता है 0 2 2 करके, लेकिन जब आपका बैश फाइल रन होता है ना, तो ये चीज अपने आप रिवर्स भी हो जाता है, राइट। अगर आपको यूमास्क वैल्यू चेंज करना है और उसको सेव भी करना है, तो हमें vi/bash/rc, और एल्स मुझे ईटीसी के अंदर प्रोफाइल्स करके एक फाइल होगा, उस फाइल के अंदर एडिट करना है। ओके, सो डॉट बैश आर सी, इस वाले फाइल में मैं एडिट करूंगा। ओके, अंदर आके आई विल गो टू लास्ट लाइन, एकदम लास्ट वाले लाइन पे वी हैव टू मेंशन दैट सेम कमांड 0 2 2। ओके, जब आप ये मेंशन कर दोगे, उसके बाद अगर आप एग्जीक्यूट बैश करोगे, उसके बाद आप यूमास्क वैल्यू चेक करो तो ये चेंज नहीं होगा, या फिर आप मशीन रीस्टार्ट भी कर लोगे तो भी ये कुछ चेंजेस नहीं करेगा। ओके, थैंक्स फॉर द पर्सन। ओके, सो आप लोग भी ऐसे ही कमेंट कमेंट करते रहना। सो अगर कुछ रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपका सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मशीन रिस्टार्ट हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि यू मास्क वैल्यू जो है स्टिक हुआ है कि नहीं। जैसे मैं मेरा टर्मिनल ओपन कर, देन आई विल यूज दैट कमांड यू मास्क, देखो अभी भी 0 2 2 पे स्टिक है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिर से रूट पासवर्ड रिकवरी पे ही। ओके, तो जैसे आपका स्विच अंडरस्कोर रूट ये चालू हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है। ओके, तो कमांड मैं पूरा यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या करना है, पहले पहले हमें एक कमांड लिखना है, माउंट स्पेस -o, ये ओ मतलब ऑरेंज वाला ओ। ओके, दिस इज नॉट अ कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, स्पेस री माउंट। ओके, देन कॉमा RW, that is read write, comma sys root। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं sys root को विथ रीड राइट परमिशन। ओके, तो जैसे ये कमांड इंसर्ट कर दूंगा मैं, देन मुझे सेकेंड कमांड इंटर करना है, चेंज द रूट स्पेस स्लैश sys root, इस तरीके से मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हमें रूट चेंज करना है, रूट का पोजीशन टू सिस्टम रूट। तो ये क्या करेगा, एक शेल में लेके आ जाएगा मुझे। तो ये शेल में मुझे पासवर्ड चेंज करना है, तो पास WD, देन आपको यूज करना है तो डायरेक्टली रूट का नाम यूज कर सकते हो, और एल्स पास WD हाइफन STDIN रूट, ये भी मेंशन कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, ऊपर वाला चाहिए या फिर नीचे वाला मेंशन करना है, राइट। देन उसके बाद आपका पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा, यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड, जो भी होगा एग्जाम में दिया रहेगा वो एंटर करो। उसके बाद आपको एक फाइल क्रिएट करना है यूजिंग टच कमांड। सो टच स्लैश डॉट ऑटो री लेबल। ओके, तो यहाँ पे ऑटो री लेबल का स्पेलिंग एक बार देख लेना, BEL है, BLE नहीं है। ओके, सो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, LE डालते हैं तो उनका पासवर्ड सेव नहीं हो पाता है। ओके, सो मैंने क्या क्या किया, फर्स्ट मैंने माउंट किया,
सेकेंड मैंने चेंज रूट किया, थर्ड मैंने पासवर्ड चेंज किया, फोर्थ मैंने टच से फाइल बनाया। ओके, ये 4 काम करना। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप बिना मिस्टेक का करोगे तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होगा। सो मैं पासवर्ड ना यहाँ पे पास करके सेव नहीं करता हूँ। आई विल यूज ABCD at 1 2 3। ओके, मैं ये रखूंगा पासवर्ड। सो लेट स्टार्ट। माउंट स्पेस -O स्पेस remount कॉमा RW स्पेस /sysroot। ओके, यहाँ पे एंटर करता हूँ। सेकेंड, चेंज द रूट टू /sysroot, चेंज रूट स्पेस /sysroot। तो जैसे मैंने sysroot पे चेंज हो गया तो यहाँ पे sh करके शेल में आ गया। तो इस शेल में मुझे पास wd -stdin, उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम रूट मेंशन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली stdin को छोड़ के रूट करके डालोगे तो भी चलेगा। ओके, stdin रूट। तो यहाँ पे देखो लिख के आया चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर रूट। ओके, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड क्या देना है, ABCD at 1 2 3, एंटर। तो यहाँ पे पासवर्ड जो है सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो टच स्पेस /डॉट ऑटो रीलेबल। ओके, तो मैंने क्या किया, टच स्पेस /डॉट ऑटो रीलेबल, ये कमांड लिखा है, एंटर मारा। ओके, तो अभी क्या हो गया, मैं शेल के अंदर आ गया, मैं स्विच पोर्ट के अंदर आ गया। अभी मुझे बैक जाना है, मुझे बाहर आना है, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करके कमांड यूज करना पड़ेगा। तो जब मैं एग्जिट कमांड शेल से मारूंगा, ये जाएगा स्विच पे, तो मुझे स्विच पे भी फिर से एग्जिट मारना पड़ेगा। तो मुझे 2 बार एग्जिट मारना पड़ेगा। ओके, सो मारते हैं एग्जिट 2 बार। एग्जिट, तो ये देखो शेल से बाहर आ गया। सेकेंड टाइम एग्जिट, तो ये लॉग आउट हो गया। जब ये लॉग आउट होता है, ये ऑटोमेटिक एक रिस्टार्ट लेगा। जब मशीन रिस्टार्ट होगा तो मेरा पासवर्ड जो है टच डॉट /डॉट ऑटो रिलेबल करके जो कमांड मारा था, उसको यूज करके ये क्या करेगा, पूरा मशीन को रिस्टार्ट करेगा। ओके, लेट्स वेट। ओके, जैसे यहाँ पे मेरा लॉगिन इंटरफेस ओपन हो गया है, सो मैं रूट यूजर पे लॉगिन करने के लिए ट्राई करता हूँ विथ 4 डिजिट पासवर्ड एज अ पास। तो ये पासवर्ड लॉगिन एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे ABCD at 1 2 3 एंटर करूँ और अंदर जाऊँ, तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स मैंने पासवर्ड चेंज किया है, वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है और मेरा मशीन के अंदर मैं आ। ओके, यहाँ पे आके मैं फिर से क्या करूंगा, मशीन 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करूंगा। ओके, इसके बाद यहाँ मेरे को यम रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर करना है, स्वैप दैट इज LVM के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, तो आने वाले सेशंस में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप बिंदास कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, बाय बाय।